कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। एक जेयूआई जमाते जो फजल रवाद साहब की है, दूसरा मुस्लिम लीग नून और तीसरे सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं और उनके पास इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक 90 नहीं 102 से जायद सीटें। वहीम पाकिस्तान और दुनिया भर में उर्दू समझने और बोलने वालों को आका शेख सरवर का सलाम। इस वक्त मैं केपी असेंबली में मौजूद हूँ। 3 उम्मीदवार हैं, एक मुस्लिम लीग नून, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक जेयूआई के। तो अभी तक जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं, मौजूदा वक्त में कागजात नामजदगी का वक्त खत्म हो चुका है। सुहेल अफरीदी साहब के कागज नामजदगी जमा करवा चुके हैं और दो जो रहनुमा थे जेयूआई के और जनाब क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन सब के अभी तीनों रहनुमाओं के 3 कैंडिडेट हैं वो जमा हो चुके हैं। कल जो है असेंबली का इजलास लगेगा, बाकायदा तौर पे वोटिंग की जाएगी और बाकायदा तौर पर इस चीज का आगाज किया जाएगा। असल में मेन चीज ये है कि अभी आपसे स्टूडेंट फेडरेशन के जो आईएसएफ के थे उनकी भी बात आपको सुनाएंगे कि इस वक्त क्या चीज चल रही है। मौजूदा वक्त में ये बात वाज़ेह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है कि हमारे पास 102 से ज्यादा नंबर है। मतलब ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ये दावा बहुत बड़ा है, ये दावा कोई इतनी जल्दी नहीं करता। 102 मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी गवर्नमेंट, इतनी ये 2 ताई 1 सीट से भी ज्यादा है। टोटल जो इसके अंदर सीटें हैं 142 हैं। बाकी जो है वो खवातीन की सीट्स होती हैं और दूसरी सीट्स भी होती हैं। लेकिन मौजूदा वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावे ये कर रही है कि कोई भी इस वक्त मतलब कि जमहूरी तर्ज पर सुहेल अफरीदी को सीएम केपी के बनने से कोई रोक नहीं सकता। अडयाला में बैठकर वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब ने केपी की असेंबली में पूरा चार्ज जो है वो सुहेल अफरीदी को दे दिया है। अभी से अगर मैं आपको बताऊं तो सीएम हाउस के अंदर अगर आप जाएं तो आपको सिर्फ सुहेल अफरीदी मिलेंगे। सुहेल अफरीदी चार्ज करेंगे। सुहेल अफरीदी के पीछे आगे तमाम लोग इस वक्त मौजूद होंगे। आईजी साहब उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं और तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त सुहेल अफरीदी बनेंगे। जो मेन चीज है इस वक्त जो बातें गिरदिश कर रही है गवर्नर राज की, ये मजाका खेज है, इसमें कोई भी सदाकत मौजूद नहीं है। किसी भी चीज में कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी एक ऐसी शिक नहीं है जिसमें आप ये समझे कि यहां पर गवर्नर राज लग सकता है। दूसरी तरफ ये बातें हो रही हैं कि राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा है हम अपना सीएम लेकर आएंगे। जहां तक मेरी इत्तलात है अगर इनकी सीएम की वोटिंग होती है तो मुस्लिम लीग नून 17 सीटें तो नहीं लेगी, लेकिन इंशाअल्लाह ताला अगर बहुत कोशिश भी कर ली तो 9 सीटें पक्की हो जाएंगी। ये इस वक्त केपी असेंबली में है और ये मेरा दावा है कि अगर बहुत कोशिश भी की जाए तो 9 सीटें तो पक्की आ जाएंगी। लेकिन सीएम केपी के सुहेल अफरीदी आ रहे हैं और ये आने से उनको कोई नहीं रोक सकता। ये इतनी बड़ी लीड से आएंगे, इतनी बड़ी तारीख होगी और आने के बाद जो वो काम करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, अलग डिबेट है। लेकिन अभी इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर साहब को जो फारिग किया है, जो भेज दिया कर, उन पर सिर्फ एक मुद्दा था, ना दूसरी चीजें ना कोई तीसरी चीज, बस एक चीज के जो ऑपरेशंस हो रहे हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनको जो है वो बंद करवाया जा सके। तीनों रहनुमा यहाँ पर मौजूद नहीं थे, वरना मैं आपको उनकी बात समझाता, उनसे बात करवाता और बात करके बताता। लेकिन सुहेल अफरीदी साहब से कल जब मुलाकात हुई तो उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि जब मैं जीत जाऊंगा और सीएम केपी के बन जाऊंगा तो मेरा पहला काम ये होगा कि मैं अडयाला जाके साबिक वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब से जाके मुलाकात करूं, उनसे इंस्ट्रक्शंस दो। अभी तक आपके सामने ये माहौल है, लोग यहाँ पर मौजूद हैं, बातें भी करेंगे लोगों से और बात करेंगे। जी ना, आप ये बताइएगा तारुफ क्या है आपका और कागज नामजदगी में हम आपको देख रहे थे, यहाँ पर मौजूद थे। क्या लगता है कल सीएम केपी के सुहेल अफरीदी आएंगे या जेयूआई या नून लीग इलाक कर लेगी, कोई नया सरप्राइज दे देगी आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मेरा नाम महमूद कुरैशी है, मैं फाउंडिंग मेंबर आईएसएफ आजाद जिनसे मेरा ताल्लुक है। पहली बात तो ये है कि हमारे नंबर पूरे हैं, ठीक है, और इंशाल्लाह आई होप कि सीएम साहब जो खान साहब ने नॉमिनेट किया है सुहेल अफरीदी, ही विल बी इंशाल्लाह नेक्स्ट सीएम। राणा साहब तो कह रहे हैं कि हम लाएंगे अपना सीएम। नहीं, वो बुखला गए ना, असल में इन लोगों का कोई क्लेवर नहीं है, फॉर्म 47 के तहत आए हैं और इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी की बात करें वो यंगेस्ट हैं और दूसरा वो मर्डर हैं, बेबाक हैं और आईएसएफ से उभर कर सामने आए हैं और बाकी हमारे नंबर पूरे हैं और इंशाल्लाह हम कल टफ टाइम देंगे। और बाकी अपोजिशन कह रही है कि हम टफ टाइम देंगे, इनके पास नंबर पूरे नहीं है तो किस तरह टफ टाइम देंगे? किस तरह टफ टाइम देंगे? जनाब, क्या लग रहा है कि कल सीएम केपी के सुहेल अफरीदी होंगे, एक नया सूरज जो है वो उठेगा, या फिर जेयूआई नून लीग इलाक कर लेगी, कोई ऐसी चीज हो जाएगी, गवर्नर राज हो जाएगा? क्योंकि राणा साहब तो ये कह रहे हैं सीएम तो हमारा आएगा। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अक्सरियत देखें आप किसकी है। ये केपीके की आवाम का मैंडेट है, इस मैंडेट को जो चुराने की कोशिश करेगा तो ये आपको पता है केपीके की आवाम पहले तो बड़ी पुरअमन है, मगर वो अपने हक पे किसी को डाका नहीं डालने देगी। और इंशाल्लाह सुहेल अफरीदी साहब जो है उसके साथ पूरे केपीके की आवाम की दुआएं हैं, इंशाल्लाह कल वो विन करेंगे। उम्मीद है कि वो आने वाले वक्तों में केपीके के लिए अच्छे कारगर साबित हो
और उन फैसलों से अपने इसके पीके की तारीख को बदलें जो इससे पहले यहाँ पे जो अब सीएम रह चुके हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल सुहेल अफरीदी साहब विन करेंगे आपकी इंशाल्लाह। उम्मीद क्या है, सीएम साहब क्या करें आपके लिए? सीएम साहब बहुत सारी उम्मीदें हैं जी, मेरी उम्मीद से तो कोई नहीं है, ये पूरे के पीके की आवाम की उम्मीद। आपके मुताबिक कोई मेन एक काम हो ना जिसको कहें आपके सुहेल अफरीदी साहब ये करें आके, आपकी उम्मीद हो? हमारी उम्मीद ये है कि जो पसमानदा इलाके हैं उनके लिए कुछ काम करे और हमारे अपना इसके पीके सूबे में कुछ ऐसे डेवलपमेंट करे, बनाए, कुछ ऐसे कानून वो करें जिससे कि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। थैंक यू सो मच जी। इस वक्त आपके सामने केपी हाउस में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, आवाम मौजूद है। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? पीटीआई से हैं, जेयूआई से हैं, किधर से हैं आप? मैं अहमदाबाद से हूँ जी। और किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? एक ही पार्टी है पाकिस्तान में, जो सियासी जमात है वो इमरान खान की जमात है। जबरदस्त। ये बताएं उनके मुकाबले में गैर सियासी जमात है, बाकी तो कोई गैर। अच्छा मुझे ये बताएं कि कल हम सुन रहे हैं राणा साहब कह रहे हैं कि हमारा सीएम आ रहा है, फिर हम गवर्नर राज की बातें भी सुन रहे हैं। अभी कागज नामजद की 3 लोगों ने जमा करवाई, जेयूआईएफ, जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून, 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। आपको क्या लगता है कि कल सीएम केपी के सुहेल अफरीदी होंगे या फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा? जो बातें चल रही हैं मैंडेट चोरी की, राणा साहब की, क्या कहेंगे उस पर? देखिए जी, इंशाल्लाह 90 से ज्यादा मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सुहेल अफरीदी साहब ही कल इंशाल्लाह ताला सीएम बनेंगे। और दूसरा ये है कि खान साहब ने एक ये एहसान किया हम पे कि अब जो है ना वो हुकूमत यूथ के हवाले कर दी है। तो ये पीटीआई की नहीं बल्कि पूरे सूबे की यूथ और स्पेशली जो है कबायली इलाके की यूथ के पास ये सीएम की सीट है। तो जान की बाजी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला और सुहेल अफरीदी कल हलफ लेंगे। कल हलफ लेंगे, पक्की बात है। उम्मीद क्या है सीएम केपी के बनने के बाद वो क्या करें? पहला काम आपको लगता है कि वो करना चाहिए क्या? देखें, पहला काम उन्होंने खुद भी अपने पहले इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान की रिहाई की तहरीक को जो है तेज करना है और उसके बाद यूथ ऑफ केपीके के लिए जो है वो काम करना है। क्या बात है, आपकी उम्मीद भी है इमरान खान के लिए पहले करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जनाब। ये इस वक्त केपी असम्बली है। जी आप कुछ बात कहना चाहूंगा कि खान साहब ने हर बंदे के ऊपर इत्मीनान करके देखा है। अभी ये जो सुहेल अफरीदी साहब है इन पे उनको उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह उनकी रिहाई के लिए बेहतर किरदार अदा करेंगे और यूथ के साथ है और यूथ अल्हम्दुलिल्लाह सुहेल अफरीदी के साथ है, क्योंकि वो जो नामजद है वो इमरान खान ने इनको जो सीएम के लिए जो है वो किया है, तो इंशाल्लाह इसमें बेहतरी होगी। असेंबली में और केपी असेंबली के बाहर इस वक्त गहमा गहमी है। जो इस वक्त नामजदगी थी जनाब अफरीदी साहब की, सुहेल अफरीदी साहब की, तो वो इस वक्त तक जमा हो चुकी है। अभी इस वक्त इशारा है कि कल जो है इलेक्शंस हों और कल की तारीख में इंशाल्लाह ताला जो मामला चल रहे हैं वो इस वक्त ये है कि कल हो सकता है कि सुहेल अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा बन जाए। अवाम यहाँ पर मौजूद है, काफी ज्यादा यहाँ पर भाई भी मौजूद है। भाईजान क्या कहते हैं, इस वक्त के रास्ते रोकना और लोगों को इस वक्त बड़ी चीजें हमने पाकिस्तान में देखी हैं, इस वक्त क्या समझते हैं आपके सुहेल अफरीदी कल बन जाएंगे या नहीं? थैंक यू सो मच आगा साहब। देखिए, अगर मैं बात करूंगा तो बतौर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन का एक मेंबर आपके सामने अपने राय का इजहार करूंगा। हमने पहले भी 2-3 दिन पहले और कल हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी हमने वाज़ेह किया था कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में हमारे इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के फखर सुहेल अफरीदी साहब जो है, जो कि मुराद सईद साहब के साथ ही इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में आए हैं, अगर उनका रास्ता रोका गया तो मदर पार्टी के अलावा बाकी तंजीमों के अलावा सबसे पहले हम इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के जो नौजवान है वो शदीद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार करेंगे। हमने अपने कायदीन को भी बताया है और ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर यहाँ पर आइन को तोड़ा गया या जमहूरियत पर शब खून मारा गया तो मेरे ख्याल में ये नुक्ता जो है ये मनफी भी है, लेकिन मजबूरन हम फिर तालीमी इदारे जो है वो बंद करेंगे और सड़कों पर निकलेंगे। दूसरा ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेज आप देखिए, अता तारल साहब और DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की है, तो बतौर एक स्टूडेंट मैं हमेशा ही आईनी पाकिस्तान के दायरे में जवाब दूंगा। आईनी पाकिस्तान 243 और 245 जो है वो वाज़ेह तौर पर बता देता है कि फौज जो है वो सिविल हुकूमत के दायरा इख्तियार में है। उसके अलावा आईन पाकिस्तान में आर्टिकल 1121 और 1122 ये वाज़ेह कर देता है कि सूबाई हुकूमत का इख्तियार वजीर आला के पास ही होता है कि वो कब असम्बली तहलील कर देता है या तहलील नहीं करता। उसके अलावा आईन पाकिस्तान आर्टिकल 137 ये वाज़ेह कर देता है कि सूबा जो है वो बाइख्तियार है। इसके अलावा अगर सूबाई हुकूमत में आपको कुछ मशकूक नजर आ रहा है तो उसका फैसला अदालतें करेंगे, ना कि वफाकी हुकूमत और ना DGISPR साहब।
तो हमें आइन का भी पता है, कानून का भी पता है, इनसे ज्यादा हमने पाक स्टडी पढ़ी है, आइन पाकिस्तान पढ़ा है। बतौर एक स्टूडेंट मैं वाजह कर दूं अपने इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से भी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल अफरीदी साहब का रास्ता रोका गया, हमारे सामने आइन को तोड़ा गया, हमारे सामने जमहूरियत पर शब खून मारा गया, तो यहाँ पर तमाम तालीमी इदारे जो है वो बंद रहेंगे, तुलबा सड़कों पर निकलेंगे और फिर नुकसान के वो लोग ही जिम्मेदार होंगे जो ये करवा रहे हैं, जो ये इंतशार फैला रहे हैं। शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, अब आखिर में इख्तिताम करूंगा मैं मुख्तसर बात की। मैंने कैमरामैन को कहूंगा थोड़ा सा वो आगे आए, करीब आए, ताकि बात का इख्तिताम कर सकें। मेन चीज ये है कि मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूं, 3 कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं। एक JUI जमाते जो फजल रवाद साहब की है, दूसरा मुस्लिम लीग नून और तीसरे सुहेल अफरीदी साहब। सुहेल अफरीदी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हैं और उनके पास इस वक्त मेरी इत्तलात के मुताबिक 90 नहीं 102 से ज्यादा सीटें हैं। मतलब कि इस वक्त एक बहुत बड़ी तादाद उनके पास आने वाली है। जहां तक बात करें JUIF की और जनाब मुस्लिम लीग नून की, तो कैंडिडेट खड़े किए हैं, कंटेक्ट करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से इसका कोई वाज़ेह फायदा नहीं हो रहा। अभी इस वक्त कागज नामजदगी का वक्त खत्म हो चुका है। तीनों कैंडिडेट्स ने अपने कागज नामजदगी जमा करवा दी है। कल का दिन अभी इससे शुरू हो जाता है और अभी से लेकर कल तक एक बहुत बड़ी चीज है, बड़ी लड़ाई है कि आज क्या होता है। आज भी मेन चीज है, और कल जब इलेक्शन होते हैं, कल इलेक्शंस में किस तरह से PTI कंटेक्ट करती है और असेंबली में कौन आता है। कल का सूरज KP के असेंबली में कौन सा उठता है। क्या इमरान खान का नजरिया, यूथ का नजरिया जीतेगा या फिर कुछ और होगा, ये देखना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।